देश और दुनिया में दाजी के नाम से जाने जाने वाले कमलेश पटेल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत दाजी। अभिषेक जी, प्रणाम टू मैं यू एंड इंटरव्यू शुरू एवरीबॉडी। करने से पहले ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके बिजी स्केड्यूल होते हैं, उसमें से आपने कीमती समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। तो हम कुछ थैंक कुछ यू। चीज़ों पे बात करेंगे आपसे। जरूर। सबसे पहले, अध्यात्म से आप कैसे जुड़ गए? क्योंकि मैंने आपकी जब हिस्ट्री देखी तो गुजरात में एक लड़का अचानक से, जो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी सी नौकरी करने वाला होता है, वो अध्यात्म से कैसे जुड़ गया? कहना तो बहुत आसान भी है और तकलीफ वाला भी है। अ, जब तक मुझे याद है, कहाँ से कब आध्यात्मिकता में मुझे एक तरह की तड़प जागू थी। और क्रेडिट्स तो सब रामकृष्ण परमहंस को जाती है। उनकी जब मैं किताबें पढ़ी जी। तो एक तरह की अ, जागरूकता आ गई हृदय में कि ये जीवन है, लेकिन जो अपरेंट लाइफ है उसके सिवा और कुछ भी पाने जैसा है। और ये जो आइडिया थी, इट वाज रीइंफोर्स्ड बाद में बाय वॉच स्टडिंग महाभारत रामायण। जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में तो टीवी भी नहीं था, तो सीरियल की तो बात ही बात नहीं ही थी। नहीं। तो हम किताबें पढ़ के सीख लेते थे। तो उस पर मनन किया तो एक तरह की जागरूकता कि बेचैनी आ गई हृदय में। और एक बार हमने कॉलेज में जब पढ़ रहा था, अचानक मन में हुआ कि चलो छोड़ देते हैं संसार को और संन्यास ले लेते हैं। दैट वाज इन 76 की साल में, यही महीना था जून। और 12 जून के पहले 76, 2-3 वीक्स बिफोर दैट, हमारा घर नर्मदा के किनारे नज़दीक था। तो वहाँ पे साधु संत बहुत लोग परिक्रमा करते हैं नर्मदा की। बिल्कुल। और खास करके वो अघोरी बाबा शिव ज़्यादा भक्त होता लोग है, थे। हाँ। हाँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा शिव जी के मंदिर पे, तो सुबह से शाम तक बैठा रहा मैं, देखता हूँ किसको गुरु बनाऊँ। तो एक बुजुर्ग थे, वो खुद मेरे पास आए। बोले, बेटा क्या चाहते हो? मैंने बोला, आप मुझे अपना शिष्य बना लो, आपकी सेवा करूँगा। आप तो उनकी आंखों में पानी छलक उठा और बोले कि बेटे, मैंने तो बड़ी भूल की है, तू वापिस घर चला जा। ये घर छोड़ने से ईश्वर नहीं मिलता है कि मैं अभी वापिस जा भी नहीं सकता हूँ, किसको मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल। और गांव में जाऊंगा तो कोई मुझे अभी पहचानेगा भी नहीं, घर वाले भी निकाल देंगे। मेरे माता पिता तो है रही अभी, तो अभी तेरे पास मौका है, तू वापस घर चला जा। तो मेरा संन्यास 8 घंटे या 12 घंटे से भी ज़्यादा नहीं रहा। सो कब कैसे कहाँ शुरू हुआ, डिफ़िकल्ट टू से। तो लेकिन एक वो दौर था। अब आज के दौर में जब, जैसा आपने कहा कि जिस समय आप जुड़े उस समय ना तो टीवी था, लोगों को उस तरीके से जानकारियाँ भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज के डेट में लोग 1 मिनट में और 30 सेकंड में धर्म को और अध्यात्म को तलाशने की कोशिश करते हैं। धर्म और अध्यात्म, ये है क्या और लोग कैसे इसे तलाशें? इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन लोग पाते हैं, जैसे सोते सोते आपको कोई कह दिया, आप कितना समझोगे? कुछ भी नहीं। ऐसी हालत है आजकल के माइंड की, क्योंकि एक आइडिया आई, वो आपके अंतःमनस पर असर करे, उससे पहले तो दूसरी आइडिया आ जाती है, तीसरी आइडिया आ जाती है, और किसी पे भी हम फोकस नहीं कर पाते, उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अटेंशन डेफिसिट हो गया अभी तो दुनिया। आपने एक बहुत मार्मिक और बहुत सैद्धांतिक प्रश्न पूछ दिया, धर्म और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है। धर्म एक शुरुआत है, वहाँ हम सीखते हैं ईश्वर क्या है, आकार है या निराकार है, एक जगह स्थायित है या सब जगह है।
सीमित है कि असीमित है। असीमित। ये सब तरह का होता है। जब हम आध्यात्मिकता में पहुंचते हैं, हमारी खोज जब हमें आध्यात्मिकता में ले जाती है, तो हमारी मान्यता छूट जाती है कि अभी तक तो हम मानते थे, हम्म, जब तक हम धार्मिकता में रहे थे विश्वास करते हैं। कि हम मानते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिकता में हमारा पाँव कदम रखता है तो लगता है अभी मैं मानता नहीं, अभी मैं जानता हूँ कि वो है, क्योंकि मैंने अनुभूति की है। तो आध्यात्मिकता और धार्मिक में बहुत बड़ा फर्क है। तो यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो मानना धर्म, जानना बहुत बड़ी अध्यात्म। बात आत्मा, और उससे भी आगे जाना है। हम्म, एक बार हमने अनुभूति कर दी, हम्म, एक्सपीरियंस हो गया कि ईश्वर है, बाद में क्या करोगे आप? बिल्कुल। मान्यता भी है, आपने मान लिया कि ईश्वर है, हम्म, क्या इससे सब कुछ हो गया? नहीं नहीं। हुआ। उससे हमने माना कि यहाँ पे कुछ बड़ा ट्रेजर है, हम्म, और ट्रेजर को ढूंढने जाओगे या नहीं आप? बिल्कुल। आपने पा भी लिया, हम्म, बाद में क्या करोगे? अनुभूति भी हो गई, हम्म, एक बार की अनुभूति या एक साल की अनुभूति, लेकिन दिल और तड़पेगा। हम्म, क्यों? एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि आप अपने मित्र के वहाँ, उनका प्राइवेट आइलैंड है, हम्म, 3 महीना 6 महीना वहाँ रह गए, उनकी हॉस्पिटैलिटी यू एंजॉयड, मज़ा किया, आपको लगेगा मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मित्र, और लेकिन अंदर एक ख्वाहिश रह जाती है कि शायद मैं भी उनके जैसा होता। हम्म, तो एक तरह की हॉस्पिटैलिटी की अनुभूति और एक तरफ बन जाना, ऐसे रईस, वेरी वेल्दी पर्सन, वो दो बात है। हम्म, समझ के रहे कि दिव्यता की अनुभूति एक चीज है, खुद दिव्य बनना ये कुछ अलग है, वो आध्यात्मिकता से भी परे है, और उसको भी छोड़ देना। कई लोग बोलेंगे कि अब तक कितने पहुंच गए, अभी छोड़ने की क्यों बात आ गई? क्योंकि एक तरह का बोझ बन जाता है, कुछ बनना वो भी बोझ बन जाता है। बोझ या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो नहीं, जिम्मेदारी संभालने वाला तो वो है, मैं क्यों संभालूं? ये भी तो घमंड है। नहीं, क्योंकि जैसे हम जिस जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लोग हमसे जुड़ते जाते हैं। आज आपसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग आपको, वो आपको पिता तुल्य मानते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी भी हो। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं मेरे थ्रू जो काम हो रहा है, मालिक जो कर रहे हैं, उसमें मैं सिर्फ इंटरफियर नहीं होता हूँ। जो लोग पाते हैं हमारे साथ बैठ के ध्यान में जी, वो उनकी मेहनत से पाते हैं, उनकी श्रद्धा से पाते हैं। ईश्वर भी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो हम कौन लेने वाले हैं? आप देखो, ईश्वर लॉर्ड कृष्ण थे, किसकी जिम्मेदारी थी? उन्होंने किसी की भी नहीं, धर्म की। धर्म वो तो उनका, वो था ही था, ये तो सबका है धर्म। तो वो दैट इज फंडामेंटल, टू साइड विद द राइट। जो सत्य है उसके साथ साइड करो, वो तो है ही है। लेकिन उन्होंने किसी की भी साइड नहीं ली। लोग समझते हैं पांडवों की साइड ली, नो, पांडवों ने कृष्ण की साइड ली, धर्म की साइड लिए, इसलिए विक्ट्री हुई है। बहुत लोग आते हैं, उनमें से हजारों में से एक या दो को अच्छा फायदा होगा, बाकी के उम्मीदों से रह जाते हैं, क्योंकि वो करते नहीं है जो कहा गया है, वो करते नहीं है, तो फायदा कैसे होएगा? जब आध्यात्मिकता में आते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार आप उनकी परीक्षा कर लो, गुरु की। और जो प्रैक्टिस है, योगिक प्रैक्टिस, उसकी परीक्षा की जाए। देखो इससे क्या हम में परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन से मेरे हृदय में शांति
की अनुभूति होती है या नहीं। नहीं होती है तो छोड़ दो, बाद में ब्लेम किसी को मत करो। हम जब कुछ रह जाता है हम में कुछ कमियां हो जाती है तो हम गुरु को पॉइंट नहीं कर सकते हैं। हम जब पूरी फर्ज अपनी निभाते हैं, बाद में ये राइट कि मैंने सब कुछ किया लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं पहुंचाया। तो अब इसमें धर्म और अध्यात्म, इससे जुड़ा अगर ध्यान, योग, इनकी बात करें, इसको लेकर के भी लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ध्यान क्या है, योग क्या है, इसके बारे में अगर योग एक तरह से कहे तो हमारा ध्येय है, ध्यान एक तरीका है। और ध्यान क्या है? ध्यान हमारे संस्कृत में भी जितने शब्द है वो संधि से बने हैं। ध्यान की संधि हम तोड़े तो लगता है धी प्लस यान। धी का मतलब है जो गायत्री मंत्र में है, धी दो समय आते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी का मतलब है अल्टीमेट विजडम, और यान का मतलब है व्हीकल। जो व्हीकल या साधन मुझे वहां तक पहुंचा सके, उसका नाम ध्यान। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन जिस व्हीकल को आगे चलाना है, इवन ऑर्डिनरी व्हीकल्स, कार, इतनी एनर्जी, बैटरी हो या सीएनजी हो या पेट्रोल, कुछ एनर्जी इनपुट चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में हम आगे किसको पहुंचाते हैं? चेतना को। और चेतना को पुश करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सी ऊर्जा चाहिए जिसकी वजह से वो आगे बढ़े? उससे भी सूक्ष्म होनी चाहिए वो। और चेतना से सूक्ष्म तक पहुंचने वाला कौन हो है? ओनली अ मैन हु हैज रीच्ड देयर। तो with the capacity of such a person, he introduces this energy, that ऊर्जा हमारे हृदय में पहुंचाते हैं जिसकी अनुभूति होती है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, जो भी बंदा ये ध्यान करता है इस ऊर्जा के साथ, प्राणाहुति के साथ, उसको अनुभूति होके ही रहेगी, गारंटीड। पर जो कहना है करना पड़ेगा बस। और ये मतलब जो आज के दौर में, ख़ास करके मैं युवाओं के लिए थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि युवाओं को जो जानकारियाँ मिलती हैं वो व्हाट्सएप से मिलती हैं और उसी पे वो ट्रस्ट करते हैं। उसमें ध्यान को लेके भी जानकारी होती है, अध्यात्म को लेकर के भी जानकारी मिलती है, उसमें ईश्वरत्व को लेकर के भी जानकारी मिलती है, सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। उस पे ज़्यादा भरोसा होता है रेदर देन कि वो किताब नहीं पढ़ना चाहते। आपने भी लगभग 4 किताबें लिखी हैं, 4 किताबें लिखी। आज के युवा क्या करें? कैसे वापस उस किताब की तरफ मुड़ें जहां उन्हें जानकारी तो कम से कम सही मिले? उनके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप अपने भविष्य के लिए सोचो। आपका भविष्य नहीं, आपकी फैमिली के भविष्य के बारे में, कि आपके आने वाले पुत्र हो या बेटियां हो और ग्रैंड चिल्ड्रन हो, आपकी जो रहनी करनी है, आपकी जो मनो हालत है, वो यदि उनमें भी जेनेटिकली ट्रांसफर हो गई तो आप खुश होगे? जिस तरह की आपकी लाइफस्टाइल अभी है, वो लाइफस्टाइल आपके ग्रैंड डॉटर को बख्शिश करोगे? व्हेन यू आर 80, मैं सब युवाओं को बोलता हूँ, आप जब 80 साल के हो जाओ ईश्वर की मेहरबानी से, और जो अभी आप यूथ में जो चीज़ कर रहे हैं, अपनी ग्रैंड डॉटर उस समय 14-15 साल की होगी तो उसको आपका क्रेडिट कार्ड देके बोलोगे जाओ मैं जो करता था वो करके आओ? कभी कभी नहीं।
तो आप अपने माँ बाप को इतना क्यों दुख देते हो? और इसमें तो आपका ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपकी फैमिली ही डिस्ट्रॉय हो रही है फॉर मोमेंटरी प्लेजर्स। थोड़ा गर्व, थोड़ा अभिमान, थोड़ा घमंड, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे चेंज योर लाइफ ट्रैक, जिससे आपको हमेशा के लिए सुख मिले, चैन मिले। तो फ्यूचर को देखो एंड एडजस्ट लाइफ नाउ। यदि हमारा प्रेजेंट जो है, अभी का काल, यदि हमने कुछ भूतकाल में नहीं किया होता तो आज हम कुछ नहीं बन पाते। मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ा होता तो डॉक्टर नहीं बन पाता, ठीक से पढ़ाई नहीं की होती तो फेल हो जाता। तो आज जो मैं हूँ, वो मैं अतीत का परिणाम हूँ, और जो भविष्य बनेगा और मुझसे ही बनने वाला है, मेरे कर्मों से बनेगा। तो आप ऐसा सोचो कि मुझे भविष्य अच्छा बनाना है मेरी फैमिली के लिए, तो थोड़ा बलिदान तो देना पड़ेगा। और ध्यान अगर कोई करता है, ध्यान से हमारे शरीर पे क्या कोई मतलब वो कहते हैं ना कि कोई रोग व्याधियां हैं, उस पे भी कोई असर पड़ता है? उससे दूर होते हैं हम, शरीर स्वस्थ होता है? क्योंकि कहते हैं कि अगर मन आपका स्वस्थ है और ध्यान से मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। इसमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा अपन को कि जो डिजीजेस है, रोग है, इसकी कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है बाहर की दुनिया से जब हमारे शरीर में एंटर होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरसेस है, फंगस है, जो हमारे काबू में नहीं है। किसने हम पे छींक खा ली और हमने इनहेल किया तो ज़रूर आप बीमार तो होने वाले हो, चाहे भी आप 2 घंटा हर दिन ध्यान करते हो, वो रोकेगा नहीं वो। दूसरा है, जो कोई डिसीजन हुआ आपके अगेंस्ट में और आप चिढ़ जाते हो, गुस्से हो जाते हो, किसी को मार देते हो, ध्यान के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको रिएक्शन, या यूँ कहिए कि उनका जो रिस्पॉन्सेस है वो अलग होंगे। उनके प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम होने से पहले जो ध्यान करता है, जो ध्यान में ही रहता है, वो डिफ्यूज कर देता है, वो होने ही नहीं देता है। सो ध्यान की पद्धति एक वैक्सीन तरह की है, रोग होने नहीं देता है, खास करके मेंटल डिजीजेस इट प्रिवेंट्स। लोग बोलते हैं कि चलो डिजीज शुरू हो गया, डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, चलो ध्यान करते हैं। तो मैं कहता हूँ तो अगेन उसमें भी डिफरेंसेस है। सपोज आप पे डिप्रेशन आ गया क्योंकि माँ गुजर गई, या पिताजी गुजर गए, या हस्बैंड गुजर गया, या बीवी गुजर गई, तो टेम्पररी अपन को स्ट्रेस तो रहेगा ही। मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ कि छोटी छोटी बातों में कुछ नासमझी हो जाती है और डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो, कई लोग सुसाइड करने का सोच लेते हैं। ऐसे डिजीज़ के बारे में बात करता हूँ कि जब ध्यान करते हैं ऐसे लोग, तो उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान में हम क्या करते हैं, एक ख्याल रखते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर की मौजूदगी है और जो हमें उनकी ओर खींच रहे हैं। लेकिन जो परेशान आदमी है वो अपने प्रॉब्लम पे सोचेगा और उसको बिगाड़ेगा। शायद ये किया होता तो ऐसा होता, वो किया तो ऐसा होता, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, उस पर ब्रूडिंग करेगा तो प्रॉब्लम को और बिगाड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं सिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल दाजी अगर हम देखें तो 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, जिस उम्र में मैं अगर खुद की, आपके समय का तो दौर कुछ और था, मेरे अगर 2000 के दौर को भी देखें तो उस समय हमें ये नहीं पता था 14-15 साल में करना क्या है। आज के बच्चों में 14-15 साल में हम देख रहे हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। मतलब एक बंदा खुद ये बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ये कैसे और क्यों, और इसका निदान क्यों? क्योंकि हमें अपने जनरेशन को अगर संभालना है तो उन बच्चों को इन चीज़ों से दूर करना होगा।
availability of things in the world. At the same time, non-availability. अवेलेबल तो है लेकिन मेरी ताकत नहीं है उसको पाने की। दुनिया में बहुत चीज हो रही है अभी। दूसरा, दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन भी इतना फास्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, एजुकेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन इतना जल्द हो रहा है कि इसके साथ कोप अप करना भी मुश्किल है। आपके फैमिली में भी आप देखो, मन बार बार और लोग बदलते रहेंगे, आप कब तक सहन करोगे? अभी हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बाद में कोई बोलेगा, भाई आके बोलेगा नहीं वहाँ जाना है, भाभी बोलेगी वहाँ जाना है, माँ बोलेगी काशी जाना है। थोड़ा टेंशन फ्रस्ट्रेशन तो होएगा ही। बाली उम्र में 12, 13, 14 साल, उनको क्या पता है आईफोन लेना है, सैमसंग लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है, कौन सी साइट पे जाना चाहिए, कौन सी साइट पे नहीं जाना चाहिए, है ना। ऑल दिस सोशल मीडियाज आर बॉम्बार्डिंग, कंपैरिजन स्टार्ट्स। इतनी छोटी उम्र में हमने उनको इतना कुछ दे दिया। वी कैन नॉट ब्लेम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज लाइक ए नाइफ, आप यूज करो cutting vegetables. But when you give a small knife to a 3-year-old, naturally he's going to get hurt. Direct result of giving something to youngsters when they are not ready, it's parents' work. तो क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, चाहे वो अध्यात्म हो, ध्यान हो? आध्यात्मिकता है, ध्यान है, योग है, इनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए सिलेबस में। अरे भाई, वी आर ऑलरेडी टू लेट फॉर दैट। जैसे माँ गर्भवती बनती है, कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है 1 महीने तक, until she misses a period, they don't realize. But people who are so sensitive, they understand. कि before conception उनको पता चल जाता है, this is the moment we're going to invite the soul. And they prayerfully meet each other. They make love in that prayerful state. So imagine the soul that enters such a womb. ऐसे माँ कैसी हालत में, कैसे पवित्र वातावरण में गर्भवती बनती है, और उसके विचार, उसकी फीलिंग्स, उसकी इनकी इमोशंस, दैट विल फीड। तो बाद में ये मोमेंट चुक जाते हैं हम, तो संस्कार माँ बाप के धीरे 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 वो बच्चा करे या ना करे उसकी कोई गारंटी नहीं है ऐसी। तो आध्यात्मिक ट्रेनिंग इट शुड स्टार्ट कंसेप्शन के साथ। लेकिन हमारे देश में इस पर भी सवाल उठेंगे। सवाल तो ये कि वो कहेंगे कि हिंदू वाला है वो मुस्लिम वाला, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो कैसे किया जाएगा? ये हमारा जब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। हाँ, नहीं इसलिए मैं मतलब क्योंकि ये तो इंसान के लिए, ये मैसेज कैसे जाए? देखो मैं आपको बताता हूँ कि यदि प्रेम है, सच्ची में प्रेम है, वर्सेस इट इज इट योर हार्मोन्स दैट इज कॉलिंग फॉर द मीटिंग ऑफ अनदर पर्सन। इस उम्र में बच्चे तय नहीं कर पाते हैं कि मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। खासकर इवन इफ हिंदू मैरिज ए हिंदू बट विद अ रॉन्ग इंटेंशन, forget Hindus and Muslim. I don't say that all are bad. But if in the absence of true love, even within the community, it works like a poison. और जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें भी, क्योंकि हम अगर देखें तो कई फ्रंट पे युद्ध वगैरह भी चल रहे हैं, उन देशों को भी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। मैसेज क्योंकि हम ही वो देते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और हम
ये चाहते हैं कि दुनिया शांति से जिए। हम आपके चाहने से या मेरे चाहने से कुछ होता? ईश्वर के चाहने से भी कुछ नहीं होता है। तो हम तो कौन लोग हैं? जो होता है देखते रहो, श्री कृष्ण कहते हैं ना, और देखते रहो, विटनेस व्हाट इज हैपनिंग एट अ लार्ज स्केल, बट रेगुलेट योर ओन लाइफ। और छोटे छोटे एक दो सवाल दादी बस। चलो भाई, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या? कोई कुछ भी मेरे फ्यूचर प्लान्स नहीं है। मैं प्लान्स में तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक ड्रीम कहो, माय माय ड्रीम, कि दुनिया में सब लोग ध्यान करें। हम सोचते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी सुखी रहे, राइट, शांति से जिए, राइट, बट सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है। मैं उनका फाउंडेशन बनना चाहता हूँ, मेरी फैमिली के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, और ड्रीम से बाहर आके उनको वेज एंड मीन्स दूँ। उनको ऐसी ताकत मिलनी चाहिए, उनको ऐसा रिसोर्सेस मिलना चाहिए, उनको वहाँ पहुँचाना है, लेकिन मुझे उनके लिए स्टेप्स तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमारी जिम्मेदारी है वो स्टेप्स बनाने की, और उनको सिखाना है कि स्टेप्स पे आप कैसे चढ़ सको। दैट थिंग इज योग। जो स्टेप पे चढ़ना है, दैट एक्सरसाइज इज योग। लेकिन यही है कि आज का जो यूथ है उस तरफ मुड़ना ही नहीं चाहता। एक रियलिटी, क्योंकि मैं अगर पत्रकारिता में हूँ, कई जगह पे जाकर के अगर जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके लिए ये महत्व ही नहीं रखता है। उन्हें जोड़ना क्या आगे चुनौती होगी? डिस्कशन से ही होगा, क्योंकि उन्होंने जितना झूठापन देखा है धर्म में, वो उब गए हैं। पंडित जी कुछ बोलते हैं, मंदिर में कुछ करते हैं, बाहर कुछ होता है, तो कौन उसको मानेगा बाद में से? डर्टी पॉलिटिशियंस है, मंदिरों में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, बहुत मंदिर बनाते हैं, लेकिन कुछ तो क्रूकेड है, करप्टेड है। तो यूथ के लिए एग्जाम्पल्स जिसको वो फॉलो कर सके वो नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब माँ बाप को भी पूछता है लड़का या लड़की, माँ तू मानती है ईश्वर में? हाँ मानती हूँ। आगे पूछो क्यों मानती हो? तो बोले मेरी माँ ने सिखाया। तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये तो अंधी श्रद्धा है। तो इसलिए मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ कि आप सही में सच हो, एटलीस्ट आप में झूठापन नहीं है। अपने बुजुर्ग लोग हैं, वो मानते आए हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, श्रद्धा से मानते आए हैं, लेकिन एक खामी रह गई उनमें, एक तरह की, क्यों सिर्फ मानते ही रह गए, जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अनुभूति की बात नहीं की। संतोष हो गया, मान लिया, और सबसे बड़ी वीकनेस है। तो ईश्वर में नहीं मानते हैं बच्चे लोग, और प्रामाणिक है, वो बोले मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता है? मैंने अनुभव नहीं किया है साहब, मैं क्यों मानूं? तो योग पद्धति से, खास करके ये जो सहज मार्ग की ध्यान की पद्धति है, उसको हम अनुभव करवाते हैं, और धीरे 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 उनके मन में परिवर्तन आने लगता है कि यस, मानने से कोई फायदा नहीं है, उनकी अनुभूति से ही फायदा होगा, और उनसे ही अपना जीवन बदलेगा। दूसरी चीज बताता हूँ, धार्मिक लोग जो है, सो कॉल्ड धार्मिक है ही नहीं, कोई मानता नहीं है कृष्ण की बात, कोई भी नहीं, राम की बात भी कोई नहीं मानता है। आप अध्याय नंबर 10 पढ़ो, श्लोका नंबर 20। श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर एक प्राणी के हृदय में हूँ। राम भी लक्ष्मण को सिखाते हैं सीक्रेट ऑफ ईश्वर, वो सबके हृदय में है।
आप वेद उपनिषद पढ़ोगे, एक भी जगह पे मंदिर का शब्द आया ही नहीं है। आपने पढ़े हैं? नहीं, मैंने उनका पाठ नहीं किया। मैं भगवत गीता और इनका वेद भगवत गीता में भी उसका जिक्र नहीं है, मंदिर का नहीं, सहज भी नहीं, एक भी जगह पे नहीं है। हम्म, तो आज के यूथ को एक रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे देश में सनातन धर्म की परंपरा में एक कब से इसकी शुरुआत हुई, क्यों हुई, और ये डाइवर्जन क्यों हुआ, जिनको हम अंतर्यामीन कहते हैं, उनको हम बाहर क्यों ढूंढते हैं। अब जब डायरेक्शन ही आपका बदल गया खोज का, तो आपको कैसे प्राप्त होएगा। तो वही आज के दौर में जैसा सनातन को जानने से पहले, जैसा आपने कहा जानना, जो कुछ लोग मानने वाले हैं और सो कॉल्ड जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर कहते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञाता सनातन का कोई है नहीं, उनके वही शॉर्ट्स और रील्स सुबह और शाम बच्चों के फ़ोन पे आते हैं। बच्चे तो उसी को मान रहे हैं कि नहीं, वही तो गलती है। मैं जितने अपने पार्लियामेंट में देखो या पूरे देश की स्टेट असेंबली को देखो, आपकी न्यूज़ चैनल को ये स्टैटिस्टिक्स जानने की ज़रूरत होगी सी, और करनी भी चाहिए। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछो, आपके घर में वेद है, वेद की किताबें हैं, कितने उपनिषद है, आपको पता हो? एक उपनिषद का नाम बताओ, एक श्लोक बोल के बताओ मुझे। वो बोलेगा तो उसका अर्थ क्या है, आपने उसके जीवन में उतारा है, तो आप कैसे, न तो किताब रखते हो, न कभी पढ़ी है, न कभी समझी है, न कभी जीवन में उतारी है, तो आप कैसे हिंदू हो। कोई हिंदू सच्चा नहीं रहा है भाई, सिर्फ तिलक लगाते घूमते हैं। बोलते हैं ना कबीर साहब, बगल में छुरी, आगे तो बोल नहीं पाता हूँ मैं। पिताजी, लेकिन समस्या यही है कि कैसे, क्योंकि हमें अपने देश का भविष्य भी संवारना है। जिसे रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, उन्होंने जो सपना देखा पूरा तो उसे करना है। नहीं, वो एक तरह का सिग्नल, वो पॉइंटिंग फिंगर है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। हाँ, उन्होंने दिशा दिखाई, हमें चलना है। हम भी वही करेंगे, दिशा दिखा, करना तो आपको ही है, सबको ही करना है। देखो कृष्ण कहते हैं कि हर प्राणी को, जब वो कहते हैं हर प्राणी को इंक्लूडिंग मनुष्य, हर प्राणी को में चूहा भी और बंदर भी, सभी को सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए। सुख कैसे पाओगे? आपको आपका मन बेचैन रहेगा, अशांत होएगा, तो सुख कैसे मिलेगा? अशांत जब तक मन रहेगा सुख नहीं मिलता। उसका मतलब है शांत करना पड़ेगा मन को। शांत कब होएगा? जब मन एक तरह अंदर से हार्मनी आ जाए, एक तरह की बैलेंस हो जाए अंदर। और वो कब होता है? जब आदमी में कॉन्टेम्पलेटिव एबिलिटीज या मनन करने की शक्ति या मन को फोकस करने की शक्ति आ जाए। और कॉन्टेम्पलेटिव माइंड, फोकस्ड माइंड कब हो सकता है? वो अर्जुन को पूछते हैं और कुछ जवाब देते हैं कि वो ध्यान से ही होता है। इसलिए कहा है उन्होंने एंड में ऑफ दैट श्लोका, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत आदमी के मन को कैसे सुख मिल सकता? तो शांत और शांति के लिए ध्यान ही है। हमारे चैनल के माध्यम से दादी क्या संदेश देना चाहेंगे आज के यूथ को और हमारे देश की आवाम को? ये आखिरी सवाल मेरा होगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये फिर से देखो और समझो हम अभी तक क्या बता चुके मेरा तो एक ही है, आप खुद साइंटिस्ट की तरह जितनी भी हमारी धार्मिक परंपरा है उसको एनालाइज करो। कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, उसको देखो। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, एंड अदर ग्रेट पीपल लाइक राधा कृष्ण, वो भी बोलते थे
कि हर चीज़ जो संस्कृत में लिखी है वो होली या पवित्र नहीं है। संस्कृत में भी अभी गाली लग सकते हो, तो सुपरफिशियली देख के उसको अच्छा है मान मत लेना। जैसे साइंस, वैसे सुपरफिशियली वो मानता नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करता है। आपका हृदय एक लेबोरेटरी जैसा है, आप साइंटिस्ट हो, अपने हृदय में ध्यान का एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है या नहीं होती है। उस पे आप खुद नक्की करो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया राजीव, बहुत you. शुक्रिया। Thank you. कीमती वक्त आपने निकाला, इसके लिए Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।